आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 की हिंदी का पाठ 13 करेंगे और पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सक्सेना जी का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई और वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर और दीनमान में उप संपादक भी रहे और पराग पत्रिका के संपादक रहे। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास है, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य बच्चों के लिए, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है और इन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण अपने साहित्य में किया। सर्वेश्वर दयाल जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम के दीनमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस रखते थे और किसी को बुरा लगे भला लगे वो सहजता से अपना स्वाभाविकता से अपने सच को रखते थे। आइए अब हम इसके बारे में जानते थोड़ा सा पाठ के बारे में। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम थे। बेल्जियम यूरोप में है। वहाँ के रैम्प चैपल शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया। और फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। संस्मरण मतलब जो उनके साथ बिताया था उनने समय, उसको हमारे साथ साझा किया, पाठ के रूप में लिखा, इसको संस्मरण कहते हैं, पुरानी याद को। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से अगाध प्रेम था, ये इसका उदाहरण भी है। अब हमारा पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसका हम जो सार है, सारांश, वो पढ़ेंगे जिससे कि हमें इसके प्रश्नोत्तर और व्याख्या में मदद मिलेगी। फादर को जहरबाज से नहीं मरना था। उनकी रगों में बहुत मिठास भरी थी। अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, लेकिन यह कैसा विधान है कि वह जहर जैसी बीमारी से अपना देह को त्यागा। एक लंबे पादरी, सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली नीली आँखें और सबको गले लगाने को आतुर रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ। जब भी वह इलाहाबाद में थे और दिल्ली जाते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है और उनकी बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंध गए थे जिसमें बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में हमेशा गंभीरता से सुनते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव भी देते थे और हमारे घरों से किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह और पुरोहित की तरह वह हमेशा खड़े होकर आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। पहली बार जो लेखक थे उनके बेटे को फादर ने मुंह में अन्न खिलाया था। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार का
वृक्ष की छाया हो। इस तरह से उनके वात्सल्य की तुलना की गई है। कहाँ से शुरू करूँ? लेखक को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी बातें मैं कहाँ से शुरू करूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है और हमारे पास आकर रुकती है और मुस्कुराते हुए उतरते हुए कहते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखना, आवेश में देखा होगा और ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया होगा। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका पूरा घर भरा पूरा था। 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता थे, सभी थे। फिर भी उनका अचानक से भारत आने का मन हुआ और उन्होंने सन्यास लेने का सोच लिया। इसलिए उन्होंने पादरी बनते वक्त यह शर्त रखी थी कि वह भारत जाएंगे और तभी सन्यास धारण करेंगे, और फिर उनकी यह शर्त मान ली। फिर यहीं के होकर रह गए। वो भारत आए और फिर उनको भारत से जाने का मन नहीं किया। वो भारत को ही अपना देश मानते थे और भारत में ही रहने लगे। फादर बुल्के अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। वह अक्सर उनको याद करते थे। उनकी माँ उन्हें पत्र लिखती रहती थी जिसके बारे में वह अपने दोस्त डॉक्टर रघुवंश को बताते थे। भारत में आकर उन्होंने जीसेट संघ के 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई भी की और फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से हिंदी एमए की डिग्री हासिल की और इसी के साथ उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय का शोध किया। शोध मतलब पीएचडी। फादर बुल्के ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद किया। बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, अंग्रेजी हिंदी की डिक्शनरी तैयार की और बाइबिल का भी हिंदी में अनुवाद किया। उनका हिंदी के प्रति अथाह प्रेम इसी बात से झलकता है कि वह सब चीज़ें हिंदी में लिखते थे। जहरबाद बीमारी के बाद उनका 73 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया था। फादर बुल्के भारत में लगभग 47 वर्ष तक रहे। इस बीच वो सिर्फ 3 या 4 बार ही अपनी मातृभूमि बेल्जियम गए। सन्यासी धर्म के विपरीत फादर बुल्के का लेखक से बहुत आत्मीय संबंध था। फादर लेखक के पारिवारिक सदस्य के जैसे थे। लेखक का परिचय फादर बुल्के से इलाहाबाद में हुआ, जो जीवन पर्यंत रहा। लेखक फादर के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। लेखक का नाम तो आपको पता है ना, मैं बार बार लेखक बोल रही हूँ, सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना। यहाँ पे उनके बारे में बात हो रही है कि उनका संबंध उनसे बहुत अच्छे थे और वे उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थे। लेखक के अनुसार फादर वात्सल्य व प्यार की साक्षात मूर्ति थे, पर हमेशा लोगों को अपने आशीर्वाद से भर देते थे। उनके दिल में हर किसी के लिए प्रेम था, अपनापन था, दया थी और बहुत ही अच्छे भाव रखते थे वो सबके लिए। वह लोगों के दुख में शामिल होते थे और उन्हें अपने मधुर वचनों से सांत्वना भी देते थे। वो जिससे एक बार रिश्ता बनाते थे उसे हमेशा पूरी ज़िंदगी निभाते थे। फादर की दिली तमन्ना हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, पर अक्सर हिंदी भाषियों की हिंदी के प्रति उपेक्षा देखकर दुखी हो जाते थे। वो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते थे, उनकी बहुत इच्छा थी दिल से, लेकिन वो जब यहाँ के लोगों को देखते थे कि जो हिंदी भाषी है वही हिंदी की उपेक्षा करते तो बहुत उन्हें दुख होता था। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। दिल्ली में जहरबाद एक बीमारी का नाम है, उससे ये पीड़ित थे और उसी के कारण इनकी मृत्यु हुई। लेखक उस वक्त भी दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन उनको फादर की बीमारी का पता समय से नहीं चल पाया था, जिस कारण वह मृत्यु से पहले उनके दर्शन नहीं कर पाए थे। इस बात का लेखक को बहुत गहरा अफसोस है कि उन्हें उनकी बीमारी का पता नहीं चला और वो उनसे मिलने नहीं जा पाए। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से कुछ पादरियों, रघुवंशी के बेटे जो उनके मित्र थे, रघुवंशी जी, उनके बेटे राजेश्वर सिंह जी द्वारा उतारा गया। फिर उस ताबूत को पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्र तक ले जाया गया। उसके बाद फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र में उतार दिया गया।
रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया, जैसे क्रिश्चियनों में होता है उस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया। सबने नम आँखों से फादर बुल्के को अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अंतिम संस्कार के वक्त वहाँ हजारों लोग इकट्ठे हुए। सभी ने नम आँखों से फादर बुल्के को अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी, जो कि अंतिम श्रद्धांजलि। इसके अलावा यहाँ जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन, मसीही समुदाय के बहुत सारे लोग, पादरीगण, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी उपस्थित थे उनकी अंत्येष्टि के समय। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों को वात्सल्य व प्रेम का अमृत पिलाया और जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उनकी मृत्यु जहरबाद से हो गई। जिसके अंदर जरा भी जहर नहीं था उसको ऐसी बीमारी हुई कि उसका नाम ही जहरबाद था। यह फादर के प्रति ऊपर वाले का घोर अन्याय लगा। ऐसा लेखक लिख रहे हैं कि इतना अन्याय हुआ कि इतना मीठा और इतना अच्छा बोलने वाला व्यक्ति था, इतना प्रेम करने वाला, और उसको ऐसी बीमारी दी भगवान ने, जहरबाद। लेखक ने फादर की तुलना एक ऐसे छायादार वृक्ष से की जिसके फूल फल सभी मीठी मीठी सुगंध से भरे रहते हैं और जो अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों को अपनी छाया से शीतलता प्रदान करते हैं। लेखक ने जिस तरह वृक्ष सबको छाया देता है, फल देता है और खुशबू देता है और ऑक्सीजन देता है, मतलब जीवन देता है, और खुद किसी से कोई आशा नहीं रखता, उसी प्रकार फादर बुल्के का भी व्यक्तित्व बताया कि वह छायादार वृक्ष के समान थे, जिसे किसी से कुछ लेना नहीं था, सिर्फ देना ही था। हम जैसे होकर भी हम सबसे अलग अलग थे। वे प्राणी मात्र के लिए उनके अंदर प्रेम और वात्सल्य था। उनके व्यक्तित्व को मानवीय करुणा की दिव्य चमक से प्रकाशमान करता था। लेखक के लिए उनकी स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की आँच की तरह थी। जैसे यज्ञ की अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है, वैसी ही उनकी जो याद थी उसको मानते थे वो कि बहुत पवित्र अग्नि की तरह उनकी यादें मेरे अंदर है, जिसकी तपन वे हमेशा महसूस करते रहेंगे। मतलब अगर अग्नि है तो वो हल्की हल्की गर्म रहती है, उसी तरह से वो हमेशा से लेखक उनको याद रखना चाहते हैं, कभी भूलना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने ये तुलना की कि जैसे यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है और उसकी तपन बनी रहती है, इसी तरह से मैं भी उनको याद रखना चाहता हूँ, कभी भी भूलना नहीं चाहता। और वे ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको वे सदा श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर याद रखना चाहते थे, वे उन्हें कभी भूलना नहीं चाहते थे। ये हमारा पाठ है और इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी आपको समझ में आ जाएंगे, और आप पाठ पढ़ें तो सारांश भी समझ में आएगा, और सारांश समझ में आएगा तो हम व्याख्या भी कर पाएंगे। और अब हम इसके थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। जहरबाद जो बीमारी होती है वो गैंग्रीन भी बोलते हैं, एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, देहरी, दहलीज, पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य, आतुर, अधीर या उत्सुक, निर्लिप्त, आसक्ति रहित, जो लिप्त न हो, आवेश, जोश, लबालब भरा हुआ, धर्माचार, धर्म या पालन का आचरण, रूपांतर, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप, अकाट्य, जो कट न सके, जो बात काटी न जा सके, विरल, कम मिलने वाली, ताबूत, शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा, करील, झाड़ी के रूप में उगने वाली एक कंटीली और बिना पत्ते का पौधा, गैरीन वसन, साधुओं जैसा धारण करने वाला गेरुआ वस्त्र, श्रद्धांत, प्रेम और भक्तियुक्त पूज्य भाव। ये हमारे पाठ के शब्दार्थ हुए। और उसके अलावा हमको इस पाठ से व्याख्या आएगी, प्रश्नोत्तर आएंगे, और ये सब हमको याद करना है। और इसी तरह पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।